ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसीलिए मीनिंग बोल रहे हैं किसका, द ग्रोइंग वन, द रेडिश वन, द सैफरन कलर्ड वन। सो दांतों का रिप्रेजेंटेशन सेकंड हाउस में कृतिका करता है। सो डेंटिस्ट, डेंटल सारी रिलेटेड जो चीजें हैं ना वो कृतिका की वजह से आती है। सो रोहिणी रिप्रेजेंट्स आईज, आईज का प्रॉब्लम चार्ट में तुम्हें रोहिणी की वजह से। ठीक है, तो रोहिणी आ जाते हैं। टॉरस का सेंटर पॉइंट, ठीक है, 10 डिग्री से शुरू होता है, 23 डिग्री 20 मिनट तक चलता है। एक मेजर चंक का वो है। इसके अकॉर्डिंग ना हम लोग प्लेसमेंट देखते हैं। अच्छा, किसका ये वो है, ये मून का है। ठीक है, मून मून कहाँ पे आता है, मून यहाँ पे आता है। एक पॉइंट मून का, ये मून का एग्जॉल्टेशन कहाँ है, मून का एग्जॉल्टेशन भी यहीं पे ही है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं, कृतिका में ही लाई करता है मून का एग्जॉल्टेशन। मून का डेबिलिटेशन कहाँ पे, मून का डेबिलिटेशन 7th पे। ठीक है, और क्या, वीनस, वीनस भी आता है यहाँ पे। वीनस कहाँ एग्जॉल्टेड है, वीनस यहाँ पे एग्जॉल्टेड है। ठीक है, वीनस का एग्जॉल्टेशन पॉइंट है। ओके, वीनस का डेबिलिटेशन पॉइंट क्या है। ओके, और क्या, वीनस का ओन हाउस कहाँ है, वीनस का ओन। ठीक है, अब इन सब में ना सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो बात है वो मैं, जानते हो, 11th हाउस को लेता हूँ, इस हाउस को। रोहिणी का जो अर्थ है, रोहिणी का जो मीनिंग है वो उसमें टू ग्रो करना है। शब्द जो रोह का अर्थ है वो है टू ग्रो, टू प्रॉस्पर। ठीक है, और आदमी ग्रो कब करता है, कोई भी व्यक्ति ग्रो कब करता है, तुम ये समझो। ग्रो तब करता है ना जब वो दूसरों से लड़ना छोड़ देता है। दूसरों से फाइट नहीं है, फाइट किससे हो जाती है, स्वयं से ही हो जाती है, कि अपने आप को बेटर बनाना है। वो दूसरों को देखना छोड़ देता है। इसीलिए यहां पे देखो एरीज और लिब्रा, मतलब एरीज कौन है, एरीज बॉडी पे फोकस है और लिब्रा दूसरों पे फोकस है। वो दोनों हट गए, वो दोनों नहीं है, वो बातें नहीं है यहाँ पे। ना सामने वाले को देख रहे हो और अपने वाले को देख भी रहे हो तो अंतर मन में देख रहे हो, क्योंकि 4th 8th और 12th जो है ना अंतर मन है। ठीक है, उन उन सारी चीजों को छोड़ चुके हो। अब तुम अब कहाँ पे हो, 11th हाउस में तुम्हारा फोकस जो है ना वो है शांति में, पीस में, शांत स्वभाव रखने में। और वहां शुक्र एग्जॉल्टेड है। तो एक बात तो तय है कि टॉरस हो लगन में तो यार पैसों की चिंता चिंता नहीं रहेगी, ये बात श्योर है। लाइफ में चिंताएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा कुछ मिल जाता है ऐसे व्यक्ति। पाइसिन, वीनस एग्जॉल्टेड 11th हाउस, दैट्स हाउ आई लुक, कि पाइसन मिला हुआ है ना, बहुत कुछ मिला है। पाइसन का साइन ही मिलने का है, एक्चुअली बहुत सारा कुछ मिलने का है, इसीलिए उसका उपाय एक्चुअली देने का है। पाइसिन का लोग सोचते हैं पाइसिन ही देने का उपाय वो है, पाइसिन का साइन देने का। पाइसिन का साइन देने का नहीं है, देता है पूरे पूरे ग्रहों के उसमें देने वाला कोई एक ही ग्रह है, वो है सूर्य। और जब पाइसिन आप लगन बनाते हैं तो छठे घर में सूर्य आता है, इसीलिए पाइसिन का उपाय सूर्य है। और देने की सबसे बड़ी पहली कंडीशन ये है कि मिलना तो चाहिए, हो तो तभी तो दोगे। तो इसलिए पाइसिन तो ये श्योर करता है कि वो होगा जरूर, इसीलिए पाइसिन ना 12th हाउस में मिलता है हम लोग को, क्योंकि दैट्स ऑलरेडी योर फादर्स अक्यूमुलेशन। योर फादर हैज ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड अ होम हाउस, ये सारी चीजें अक्यूमुलेटेड है। और उसके बाद तुम्हारा लगन है, और उसके बाद फिर फैमिली रिसोर्स, सारी चीजें तुम्हारे साथ आती है। तो तीनों ही जो साइन है, तीनों ही जो पोजीशंस है वो तुमको कह लो कि लालन पालन में तुम्हारी मदद करने वाली है। ठीक है, तो पहला पार्ट ये। तो अभी यहाँ पे रोहिणी की बात करते हैं। तो रोहिणी में बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि रोहिणी के बड़े सारे नाम हैं। रूह, संस्कृत का रूट वर्ड है, इज टू ग्रो, टू प्रॉस्पर, टू राइज, इसका मेन वर्ड है। इसके अलग अलग नाम है नक्षत्र के, ब्राह्मी, ब्रह्मा, धाता। ठीक है, कामधेनु, की शब्द है कामधेनु, यहाँ पे बहुत बड़ा की शब्द है। कामधेनु, कामधेनु गाय, शास्त्रों के हिसाब से एक गाय, ऐसी गाय है जो जिसका दूध खत्म नहीं होता। शी इज अ वेरी प्रॉस्परस काउ, और उसके पीछे काफी लड़ाई भी हुई है, वो जब हम पुष्य पढ़ेंगे तो शायद वहां पे आएंगे। और पुष्य में मजे की बात है कि कामधेनु गाय, गाय एक्चुअली यहीं पे आती है, टॉरस में। लेकिन इसका जो मेन सिग्निफिकेशन हम पुष्य में पढ़ते हैं अगेन, क्योंकि टॉरस 11th हो जाता है वहां पे।
ठीक है। तो रोहिणी एक्चुअली दूध, दही, माखन, ये सारा चीज रिप्रेजेंट करने वाली है, कामधेनु से रिलेटेड। ठीक है, गाय से रिलेटेड। काऊ भी इसीलिए टॉरस में रोहिणी ही आ रही है। ठीक है। रोहिणी एक सिंबलिज्म दिया गया, रोहिणी का जो सिंबलिज्म दिया गया वो बुलक कार्ड का दिया गया, बुलक कार्ड। ठीक है, जिसमें दो गाय आगे हैं और आप रथ खींच रहे हैं, रथ नहीं कहेंगे, बुलक कार्ट बोलते हैं, जिसमें गाय खींच रही हैं और बैल खींच रहे हैं। उस चीज़ को आगे चल करके जब वो अच्छा होने लगता है, यानी कि प्रोमिनेंस गेन करता है, तो वो रथ बोल दिया जाता है रोहिणी को, इसीलिए रथ का सिंबलिज्म दिया गया है। अब मजे की बात यह है कि ये दोनों ही सिंबलिज्म टॉरस के हैं, लेकिन हम कार बोलते हैं कि कैंसर में मिलती है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि कैंसर में मिल रही है, लेकिन वो कैंसर में है नहीं। टॉरस एक्चुअली में कार वाहन रिप्रेजेंट करता है। कार वो भी वैसी जो 2 पहिए 4 पहिया वाली होंगी। और किसी का सेकंड हाउस में मेलेफिक्स आ जाए, मार्स आ जाए, केतु आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति कार नहीं ले पाता। बाइक खरीद लेगा, कार नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, क्योंकि टॉरस खराब हो रहा है। टॉरस केतु पहुंचते ही सेकंड हाउस में क्या करता है ना, वो कर छोटा कर देता है। तो भी 4 पहिया वाली गाड़ी लेना मुश्किल हो गया, छोटी गाड़ी ही ले सकते हो। दूसरे नाम प्रजापति। प्रजापति इज अ वेरी प्रोमिनेंट नेम। फिर विधाता, विधि, पितामह, ये सारे रोहिणी से नक्षत्र से जुड़े हुए नाम हैं। रोहिणी जो सिंबलिज्म है ना, अगर उसमें जाएं हम लोग स्टार्स में देखने के लिए कि कैसा दिखता है, सो ये कृतिका है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर अश्विनी, then move to Bharni, Algol, remember, and then we move to Kritika. Okay, Pleiades constellation पे। उसके बाद रोहिणी आता है, that is the bullseye। ठीक है। और अभी रिसेंट, मतलब अभी क्योंकि सन जो है ना वो स्कॉर्पियो में जा रहा है, so now every evening you can actually see Rohini, and it's a very bright star, Aldebaran। और मतलब देखना सुंदर लगता है, मतलब काफी रेडिश है, काफी सुंदर है, और इजिली ऑब्जर्वेबल स्टार, रेडिश वन। और इसीलिए इसको ना ब्राइड से भी रिलेट किया जाता है। नई नवेली दुल्हन रोहिणी का एक वो है, दूसरा कह लो कि रूप है। ठीक है, नई नवेली दुल्हन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोहिणी। सो कृतिका ना, कृतिका जो है वो टूथ रिप्रेजेंट करता है, दांत, क्योंकि कट है ना, वहां पे क्या था, ब्लेड, शार्प ऑब्जेक्ट्स, कट। सो दांतों का रिप्रेजेंटेशन सेकंड हाउस में कृतिका करता है। सो डेंटिस्ट, डेंटल, सारी रिलेटेड जो चीजें हैं ना, वो कृतिका की वजह से आती है, उसका ज्ञान कृतिका देता है। और आंखों के बारे में जो बातें हैं वो रोहिणी से आती है। आंखें यहाँ पे हैं रोहिणी में, इसीलिए यू विल फाइंड पीपल हैविंग मलेफिक्स इन दीज डिग्रीज। 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में मेलेफिक्स हो जाए, जैसे कि सैटर्न, गर्म प्लैनेट नहीं, ठंडे प्लैनेट, सैटर्न, राहु, ये प्लैनेट्स ना आंखों में दिक्कतें दे देते हैं। रोहिणी के खराब होते ही आंखों में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आंख एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो बहुत, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, अनबिलीवेबली कॉम्प्लेक्स है आंख। बहुत सारे मतलब, लेकिन उसमें मेन जो चीज़ है ना वो उसके अंदर के लिक्विड्स इंपॉर्टेंट है, लिक्विड्स। और है इसीलिए यहाँ पे रोहिणी को चंद्रमा से रिलेट किया गया, लिक्विड आंखें, इसलिए मन का दर्पण भी कहते हैं, आत्मा का वो कहते हैं, सोल का वो कहते हैं, एंड इट हैज कलर कैप्चरिंग कैपेसिटीज। और ये सारी कलर की बातें ना वीनस से आती हैं, वीनस कलर को रिप्रेजेंट करता है, वीनस लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वेरी गुड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी ना रोहिणी के अंदर भी है, क्योंकि वीनस ऑलरेडी गेन्ड है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाइसन का जो साइन है वो उसमें है,
11th हाउस में। 11th। रिमेंबर वर्गो क्रिस्टल क्लियर है, वर्गो में कलर नहीं है, रंग नहीं है। वर्गो वर्गो की सोच ऐसी है कि वो फूल को भी देखता है तो उसको तोड़ करके उसका ना एक एक अंग निकाल के बताने लगता है कि ये ऐसा है वो ऐसा है। और पाइसिन की बात है सुगंध से, पाइसिन फिजिकल नहीं है, सुगंध की बात है, खुशबू की बात है, महक की बात है पाइसिन में। और यही तुम्हें फर्क मिलता है चंद्रमा के बाद में, चंद्रमाओं चंद्रमा से रिलेटेड चीजों में, जो कि है महक, खुशबू, प्रेम, रस, इनकी बातें, मन की बातें, करुणा की बातें। ठीक है, फर्क है दोनों के अंदर में, रोहिणी और इसमें। सो रोहिणी रिप्रेजेंट्स आईज, आईज का प्रॉब्लम चार्ट में तुम्हें रोहिणी की वजह से मिलता है। किसी को मैसिव, लाइक आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग मार्स राहु का कॉम्बिनेशन इन सेकंड हाउस सर्टेन डिग्रीज पे, आंखें प्रॉब्लमेटिक बनी जा रही हैं। I've seen someone having sun in Rohini हम्म, and they have problems with eyes. राइट। रोहिणी ना इस एरियाज में, इसीलिए इसको बुल साइज का सिंबलिज्म दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसीलिए मीनिंग बोल रहे हैं किसका, द ग्रोइंग वन, द रेडिश वन, द सैफरन कलर्ड वन। नहीं, अभी स्टेलेरियम ही दिख रहे हैं। ठीक है, सो रेडिश वन, परफ्यूम्ड फ्रैग्रेंस, ये सारी बातें हैं इसमें। ठीक है, 5 स्टार बुल। ठीक है, एल्डेब्रान कॉन्स्टलेशन है। नॉर्स माइथोलॉजी में भी ना गाय की बात होती है वहां पे, जो सृष्टि के जब निर्माण हो रहा है तो वहां पे गाय की बात हो रही है। वो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है कि क्या एग्जैक्टली है, बट देयर वाज अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग कि गाय से रिलेटेड है। ठीक है, तुम पूछ रहे थे ना वो चीज, वो आ जाओ। ठीक है, तो वो बता दिया। तो रूलिंग प्लैनेट मून हो गया। मोटिवेशन इसका मोक्ष का है। मोक्ष का मोटिवेशन का अर्थ बहुत सिंपल है, चिल रहने का। ठीक है, जिसके अंदर धर्म का है तो दैट्स अ फायरी थिंग। मोक्ष इज लाइक चिल रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दोष किसका आ रहा है, मतलब बॉडी में क्या इश्यूज हो सकते हैं, कफ का प्रॉब्लम, कफ का प्रॉब्लम देता है। ठीक है, दैट्स अ मून थिंग। मनुष्य, ह्यूमन, ह्यूमन लाइक टेंडेंसीज। ओरिएंटेशन इज लुकिंग अप, अपवर्ड लुकिंग। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट लुकिंग से बहुत फर्क है। स्ट्रेट लुकिंग वाला व्यक्ति गोल ओरिएंटेड हुआ ना, लुकिंग स्ट्रेट गोल ओरिएंटेड। लुकिंग साइडवेज इज लाइक कि ठीक है, वांट टू हैव एवरीथिंग इन लाइफ। लुकिंग अप इज वेरी डिफरेंट। लुकिंग अप इज लाइक having a very different perspective to life. क्वालिटी मिश्र है। ठीक है, कास्ट शूद्र है। फिर गुण में रज, तम, रज। ओके, सो मिडिल क्वालिटी इज तमस। सो रजस तमस, सो पावर, पोजीशन, प्रेस्टीज, ये तीनों ही चाहिए। मतलब ये भी है कि बिना उसके नहीं है, सबसे तीनों से निर्मित है। एंड देन द शक्ति इज रोहन शक्ति, पावर टू ब्रिंग थिंग्स ग्रो एंड क्रिएट। इसके बारे में तो काफी अभी चर्चा करनी बाकी है, बट मेन थीम यहाँ पे ये है। योनी मेल कोबरा, स्नेक। बॉडी पार्ट जो रिप्रेजेंट करता है वो एंकल, स्किन, काव्स ऑफ द लेग्स, फोरहेड। बॉडी पार्ट मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं हूँ इससे, बट मेन बॉडी पार्ट मेरे को ज़्यादा दिमाग है आइस का है, उस पर फोकस रखना। एक्टिविटी इज बैलेंस्ड, बहुत शार्प नहीं है, बहुत वो नहीं है, बैलेंस पर्सनैलिटी। एलिमेंट इज अगेन पृथ्वी, पृथ्वी सभी में है। डायरेक्शन इज ईस्ट, और ईस्ट के बाद साउंड इज ओ वा वी वो। साउंड कैसे इस्तेमाल करना है वो अभी बाद में बताऊंगा, नाम में, कि नाम से कैसे किसी व्यक्ति के चीजें पता चल जाती हैं। हर अक्षर फिर तोड़ने पड़ते हैं, स्टार्टिंग अक्षर, पीछे का अक्षर, हर अक्षर के बारे में। कलर इज वाइट, वाइट। अश्विनी, भरणी, कृतिका, तीनों का कलर रेड है। कृतिका का वो पार्ट जो कि इसमें आ जाता है, टॉरस में आ जाता है, वो वाइट शुरू हो जाता है, तो वाइट इस ये भी है, और कृतिका का पार्ट भी वाइट है, और ये भी पार्ट वाइट है मून का। ठीक है, तो ये मेजर थीम्स हो गई। डेटी पे भी आते हैं।
डेटी पे आते हैं, उससे पहले साइड कॉर्नर्स ये सब कवर कर लेते हैं।